Chandra, Faculty of Botany in NSCC BioHub. Today we are going to discuss with topic रिक्शिया स्पोरोफाइट के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसकी गैमेटोफिटिक जनरेशन के बारे में, यानी फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ था, कैसे एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट हुआ था, कैसे आर्किगोनिया का फॉर्मेशन हुआ था। ये सभी चीज़ें हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्पोरोफाइट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। स्पोरोफाइट के अंदर सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के थ्रू, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जाइगोट का फॉर्मेशन हो चुका था। जाइगोट यहाँ फर्स्ट सेल होती है स्पोरोफाइट की। स्पोरोफाइट की फर्स्ट सेल के अंदर यानी जाइगोट के अंदर जब इसका साइज इंक्रीज होगा, धीरे धीरे साइज इंक्रीज होने के साथ साथ इनकी आउटर जो वॉल होती है वो सेलुलोज से कवर्ड हो जाती है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उस दौरान वेंट्रल कोशिकाएं जो होती है, अंडा जो कोशिकाएं होती है वो स्टिमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है, यानी इद्दुपित होना शुरू हो जाती है और इस स्टिमुलेशन के थ्रू यहाँ डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं। वेंट्रल सेल कंटिन्यू पेरिक्लिनल एंड एंटीक्लिनल डिवीजन के थ्रू यहाँ 2 सेल मोटा यानी 2 सेल थिक एक कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन करती है। ये कैलिप्ट्रा जो होता है वो स्पोरोफाइट को आउटर से कवर करने का काम करता है, यानी उसके प्रोटेक्शन का काम करता है। साथ ही यही आगे जाकर के कैप्सूल को कवर करने का काम करेगा जो स्पोरोफाइट के अंदर मेनली डेवलप होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट। कैसे स्पोरोफाइटा का डेवलपमेंट होगा यहाँ पे। फर्स्टली जाइगोट के अंदर फर्स्ट डिवीजन होता है जो यहाँ पे ट्रांसवर्स टाइप का होता है। इस डिवीजन के थ्रू यहाँ दो तरह की सेल्स बनती है। अपर सेल जो होती है उसे हम बोलते हैं एपीबेसल और लोअर सेल जो बनती है वो यहाँ पे हाइपोबेसल कहलाती है। 2 कोशिकाएं बनती है अपर और लोअर रीजन में। अपर एपीबेसल हो गया और लोअर हो गई हाइपोबेसल सेल। अपर सेल और लोअर सेल दोनों सेल बनने के साथ साथ यहाँ पे 2 तरह के डिवीजन हमें देखने को मिलते हैं, यानी 2 तरह का एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। कुछ जातियों के अंदर क्वाड्रेंट टाइप का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इस दौरान सेल्स जो है वो 90 डिग्री के एंगल पर डिवाइड हो जाती है और वर्टिकली डिवाइडेशन करना स्टार्ट करती है, जिससे यहाँ पे क्वाड्रेंट एम्ब्रियो बनता है, यानी एम्ब्रियो के अंदर 4 सेल स्टेज देखने को मिलती है। और कई बार ये डिवीजन देखने को मिलता है ट्रांसवर्स टाइप का, जिसके दौरान यहाँ पे फिलामेंटस एम्ब्रियो मिलते हैं, यानी सूत्रवत प्रकार के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब जब थर्ड डिवीजन होगा तो उसके अंदर 3-4 तरह की कोशिकाएं बनेगी जो आपस में इस तरीके से कनेक्टेड रहेगी। इस 4 सेल स्टेज को क्वाड्रेंट एम्ब्रियो के नाम से या 4 सेल्ड एम्ब्रियो के नाम से जाना जाता है। जब ये कोशिकाएं बन जाती है तो इनके अंदर आउटर की जो सेल्स होती है वो यहाँ एम्फीथीशियम और इनर की जितनी भी सेल्स है वो एंडोथीशियम के रूप में जानी जाती है। साथ ही इनके अंदर आउटर रीजन कैलिप्ट्रा साथ साथ में बनता रहता है, जो ऑलरेडी हम यहाँ बना चुके हैं। 2 सेल थिक कैलिप्ट्रा का फॉर्मेशन होता है जो प्रोटेक्शन करता है स्पोरोफाइट का। साथ ही ये डेवलप होना शुरू हो जाता है। यहाँ कंटिन्यू इरेगुलर डिविजन्स होते रहते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। जब ये यहाँ डेवलपमेंट होता है 4 सेल स्टेज एम्ब्रियो का, तो यहाँ कंटिन्यू इरेगुलर डिविजन होते हैं, जिससे यहाँ 16 से 20 कोशिकाओं का एक ग्लोबुलर मास बन जाता है एम्ब्रियो को, जिसे ग्लोबुलर एम्ब्रियोनल मास के नाम से भी जाना जाता है। अब जब हम बात करेंगे एम्फीथीशियम सेल्स की और एंडोथीशियम सेल्स के बारे में, तो एम्फीथीशियम सेल्स जो है यहाँ पेरिक्लिनल डिवीजन के थ्रू कैप्सूल जैकेट का फॉर्मेशन करती है, जो कैलिप्ट्रा के साथ साथ कैप्सूल को कवर करने का काम करता है। एक बंध्य आवरण होता है जो बाहर की तरफ यहाँ प्रेजेंट होता है और इसे प्रोटेक्ट करने का और कवर्ड करने का काम करता है। और एंडोथीशियम की जो सेल्स है वे यहाँ कंटिन्यू डिवीजन के थ्रू स्पोरोजिनस सेल्स का फॉर्मेशन करती है। स्पोरोजिनस सेल्स जो है यहाँ पे यानी बीजाणु मात्रक कोशिकाएं यहाँ बनना शुरू हो जाती है। ये बीजाणु मात्रक कोशिकाएं धीरे धीरे डेवलप होकर के स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है, यानी सबसे पहले एंडोथीशियम के अंदर डिवीजन्स होंगे और वो कंटिन्यू डिवीजन के द्वारा स्पोरोजिनस सेल का फॉर्मेशन करेगा, बीजाणु तक कोशिकाओं का निर्माण करेगा। ये कोशिकाएं आगे जाकर के धीरे धीरे डिवाइड होते होते ये व्यवहार करने लगेगी स्पोर मदर सेल की तरह, यानी स्पोर मदर सेल की तरह वर्क करने लगेगी। ये स्पोर मदर सेल आगे जाकर के मियोसिस के थ्रू स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है। स्पोर्स सबसे पहले डिवाइड होंगे, डिवाइड होते होते ये मियोसिस के थ्रू यहाँ टेट्राड कंडीशन में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, यानी चतुष्ट के रूप में डेवलप हो जाते हैं। जब ये चतुष्ट के रूप में डेवलप हो जाएंगे तो कैलिप्ट्रा का और कैप्सूल का इनर जो पार्ट है, यानी इनकी जो इनर लेयर्स है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है, गलना शुरू हो जाती है। सिर्फ इनका आउटर जो वॉल है वही रह जाता है जो कैप्सूल को कवर करने का काम करता है। जब यहाँ स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हो गया, अब हम बात करते हैं मैच्योर स्पोरोफाइट की। मैच्योर स्पोरोफाइट के अंदर कैप्सूल और कैलिप्ट्रा का सिर्फ आउटर रीजन प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर टेट्राड स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिक्सिया की, तो रिक्सिया के अंदर सिर्फ सिंपल टाइप का स्पोरोफाइट प्रेजेंट होता है, यानी उनके अंदर सिर्फ कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है। फुट और सेटा का यहाँ कंप्लीटली अभाव होता है, यानी दोनों ही चीज़ें नहीं बनती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैप्सूल का स्फुटन कैसे होता है या स्पोर की
शेप कैसी होती है। स्पोर जब डेवलप होता है तो उसके अंदर 3 तरह की लेयर्स देखने को मिलती हैं, एक्सोस्पोरियम, एंडोस्पोरियम एंड मीजोस्पोरियम। आउटर जो लेयर है उसे हम बोलते हैं एक्सोस्पोरियम, जो यहाँ पे थिक होती है यानी मोटी लेयर होती है। इसके अंदर की जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं मीजोस्पियर स्पोरियम, जो यहाँ पे क्यूटीन युक्त होती है यानी क्यूटीन से मिलकर बनी हुई होती है। एंड सबसे अंदर की जो लेयर होती है, इनर लेयर, वो यहाँ एंडोस्पोरियम कहलाती है, जो यहाँ बहुत ही पतली होती है, साथ में पेक्टोज और सेल्यूलोज यानी पेक्टिन और सेल्यूलोज से मिलकर बनती है, अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है, जिसके मिड पार्ट में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं जर्मिनेशन की, कि स्पोर का जर्मिनेशन किस तरीके से होगा। सबसे पहले जब स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, जब स्पोर की बात की जाएगी तो स्पोर गैमेटोफिटिक जनरेशन का या युग्मकोद्भिद की सबसे पहली कोशिका होती है। ये कोशिका पानी को ऑब्जॉर्ब करके, वाटर को ऑब्जॉर्ब करके फूल जाएगी, जिससे इनका आउटर और इनर का पार्ट यानी एक्सोस्पोरियम और मीजोस्पोरियम वाला पार्ट जो है वो फट जाता है, सिर्फ एंडोस्पोरियम का पार्ट ही रह जाता है। ये एंडोस्पोरियम का पार्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप होकर के यहाँ जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। इस जर्म ट्यूब पर कुछ तेल की बूंदें और साथ में क्लोरोफिल जो है वो स्टोर रहता है। धीरे धीरे इस जर्म ट्यूब वाले पार्ट के अंदर 2 ट्रांसवर्स और साथ में 2 वर्टिकल डिविजन्स होते हैं। ये वर्टिकल और ट्रांसवर्स डिविजन्स के द्वारा 4-4 टायर्स में यानी 4 कोशिकाएं अपर पार्ट में और 4 कोशिकाएं इस तरीके से लोअर पार्ट में अरेंज हो जाती है, जिससे यहाँ 2-4 टायर्स की 2 कोशिकाओं की लेयर बन जाती है। टोटली ये 8 सेल स्टेज होती है। इस 8 सेल अवस्था को हम यहाँ जर्मिनल डिस्क के नाम से जानते हैं। इस जर्मिनल डिस्क में कंटिन्यू डिवीजन होते हैं, जिसके थ्रू राइजोइड्स वाला यानी जर्मिनल डिस्क का बेसल पार्ट जो है वो यहाँ राइजोइड्स को डेवलप करेगा, जो थैलस का राइजोइड वाला पार्ट बनाएगा। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था फर्स्ट पार्ट के अंदर कि रिक्सिया के थैलस के वेंट्रल वाले रीजन में डॉर्सल पर सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे और वेंट्रल वाले रीजन में राइजोइड प्रेजेंट होंगे, जो 2 टाइप के होंगे, ट्यूबरकुलेटेड और दूसरे हमने बात की थी चिकने प्रकार के या स्मूथ प्रकार के। तो ये दोनों ही राइजोइड जो है यहाँ डेवलप करने का काम जो करता है जर्मिनल डिस्क के थ्रू होता है। इसका बेसल पार्ट करता है और एपिकल पार्ट जो है वो यहाँ पे यंग थैलस का फॉर्मेशन करता है। धीरे धीरे ये थैलस का रीजन, एपिकल सेल का रीजन डेवलप होकर के यंग थैलस को फॉर्मेट कर देता है और रिक्सिया जो है वो फ्रीली एक नए थैलस का फॉर्मेशन कर देता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। जब हम ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे तो इनके अंदर 2 तरह की जनरेशन हमें देखने को मिलती है, गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक। दोनों ही जनरेशन के अंदर अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलती है और दोनों ही मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से पूरी तरीके से डिफरेंट होती है। इसीलिए इसे यहाँ हेट्रोमॉर्फिक जनरेशन भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों ही पीढ़ियाँ एक दूसरे से पूरी तरीके से अलग होती है। गैमेटोफिटिक के अंदर जाइगोट बनता है जो सिर्फ 2n कंडीशन में होता है, डिप्लॉइड स्टेज में होता है, बाकी पूरी स्टेज जो है वो n टाइप के अंदर चलती है। स्पोरोफाइट के अंदर हम जब बात करेंगे, रिक्सिया के स्पोरोफाइट के अंदर जब हम बात करेंगे तो इनके अंदर सिर्फ सिंपल टाइप का कैप्सूल देखने को मिलता है, यानी फुट और सिट्टा कंप्लीटली एब्सेंट। हमें 2 प्रकार के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, फर्स्ट वेजिटेटिव, दूसरा सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर डीके एंड डेथ और ट्यूबर्स के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम का फॉर्मेशन होता है। एंथ्रीडियम जो है होंगे एन टाइप के, एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन करेंगे और आर्किगोनियम जो है यहाँ एग का फॉर्मेशन करेगा, जो भी यहाँ एन टाइप का होगा। दोनों के हैप्लॉइड, दोनों के फ्यूजन से यहाँ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, जो हमने पढ़ा था यहाँ लास्ट में कि म्यूसिलेज के थ्रू एंजाइम जितने भी हैं वो चले जाते हैं और कीमोटैक्टिक प्रोसेस के थ्रू यहाँ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू यहाँ जायगोट का फॉर्मेशन होगा, जो यहाँ डिप्लॉइड होगा। अब इस जायगोट के अंदर माइटोसिस होगा, जिसके थ्रू यहाँ 2n कैप्सूल का फॉर्मेशन होगा। ये कैप्सूल स्पोर मदर सेल्स को फॉर्मेट करेगा, जिससे मियोसिस के थ्रू स्पोर जो बनेंगे वो एन टाइप के यानी हैप्लॉइड प्रकार के बनेंगे। ये पूरा जनरेशन यानी जायगोट से लेकर के स्पोर्स का ये फॉर्मेशन जो है, ये पूरी जनरेशन कहलाएगी स्पोरोफिटिक जनरेशन। और अपर पोर्शन जो है यानी स्पोर से जर्मिनेशन के थ्रू रिक्सिया का थैलस बना और ये पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जितना भी पार्ट है, इसे हम गैमेटोफिटिक जनरेशन बोलेंगे। यानी यहाँ 2 फॉलो हो रही है जनरेशन, गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक। दोनों ही जनरेशन कंप्लीटली हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड की जो भी स्टेजेस हमें देखने को मिली, दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट है, इसीलिए इसे हेट्रोमॉर्फिक जनरेशन के रूप में भी जाना जाता है। थैंक यू।